हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना एक नया एपिसोड करने जा रहे हैं, एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम समझेंगे कि लोन लेना सही है या गलत है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोन लेते ही लेते हैं। अब अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको एजम्पशन बता दूं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है। मतलब आप जब भी कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको ये पता है कि आपका अच्छा या बुरा किस चीज में है। मतलब आप कभी भी भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो। अब अपनी वीडियो की स्टार्ट में ही मैंने आपको एक चेहरा दिखा दिया है। ये जो है भाई साहब, ये हैं, इनका नाम शायद मेरी जेड कोरी कौशनर। तो ये हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो पुराने राष्ट्रपति थे यूएस के, उनके दामाद हैं। इन्होंने अपना सारा बिजनेस केवल और केवल लोन लेकर के तैयार किया है। और अगर 2019 में जब मैंने ये छोटा सा आर्टिकल निकाला है, तब देखें तो इनकी नेटवर्थ आ रही है 800 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। 800 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं वीडियोस बना करके कि लोन लेना गलत है, लोन लो ना, लो ना, मत लो लोन। तो मेरे हिसाब से अपेरेंटली ये आंसर देना बिल्कुल गलत है कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेने के लिए हमें एक बहुत अच्छी सिंपल सी चीज़ सीखनी चाहिए, जो हमें हमारे बैंक भी सिखा देते हैं। वो क्या? आपको ये देखना है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो, लेट सपोज उसका 9% का इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप इससे जो इनकम अर्न करो वो कम से कम 9% होनी चाहिए, या 9% से ज़्यादा होनी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी ने लैपटॉप खरीदा, और वो लैपटॉप के ऊपर पूरे दिन गेम खेलता है विदाउट एनी यूटिलिटी। और ये लैपटॉप इसने 1,20,000 का लिया, और इसके ऊपर लोन लिया 1,20,000 का। 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, और 5,000 रुपये इसकी किस्त चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये लैपटॉप लोन पर लेना सही था या गलत था? मेरे हिसाब से, फाइनेंस की फील्ड के हिसाब से, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब इसी लैपटॉप से अगर ये व्यक्ति कोई इनकम अर्न कर रहा हो, और वो इनकम कितनी हो, कम से कम उतनी जितना कि इसका लोन का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, तो मेरे हिसाब से लोन लेना गलत नहीं है। यानी कि एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि इनफ्लो उस लोन से ज़्यादा होना चाहिए आपके आउटफ्लो से। सिंपल। अब कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है, एक स्टूडेंट लोन लेता है 5 लाख रुपए का, और ये स्टूडेंट लोन लेने के बाद ये एक डिग्री अर्न कर लेता है, और वो डिग्री अर्न करने के बाद ये 50,000 रुपये पर मंथ कमा लेता है। आपको क्या लगता है कि लोन सही था या गलत था? मेरे हिसाब से लोन लेना बिल्कुल सही था। अब देखिए, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी हैं जो केवल एक तरीके से लोन लेकर के ही बिज़नेस चला रही हैं। अब ये जो बैंक्स हैं, क्या करते हैं ये? एक एचडीएफसी बैंक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये क्या करेगा? भई बैंकों का काम ही क्या होता है? डिपॉज़िट एक्सेप्ट करना और लोन देना। डिपॉज़िट कैसे एक्सेप्ट कर लेता है वो? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मेनली बता रहा हूँ एक इंडिविजुअल के हिसाब से, एफडी। करंट अकाउंट पे वो जितना पैसा आपसे लेगा, उसके ऊपर 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देगा। सेविंग अकाउंट के ऊपर वो आपको 2-2.5% दे देगा साल का। एफडी के ऊपर
वो आपको लगभग 5.5% दे देगा। तो यहाँ पर आपसे 3 लाख रुपए लेकर के एक बैंक ने क्या किया, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ कितने दिए 2,500 रुपये, और यहाँ कितने दिए 5500, यानी टोटल 8,000 रुपीज़ उसने पे किए एक तरीके से। ये मान लो अगर आप कि बैंक ने हमसे लोन लिया, उधार लिया, और ये उसने इंटरेस्ट दिया। अब यही 3 लाख रुपए वो किसी और व्यक्ति को जिसने लैपटॉप खरीदा होगा उसको लोन पे करने के लिए दे देगा, या किसी को पर्सनल लोन दे देगा, और उससे कितना अर्न करेगा 16% पर एनम। अब 16% अगर ये अर्न करेगा तो कितना हो गया ये 48,000। बैंक की नेट इनकम कितनी हो गई 48 माइनस 8,000 जो उसने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एफडी के ऊपर पे किया, 40,000 ये इनकम हो गई। अब इसमें से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे घटाएगा। ये खर्चे घटाने के बाद अगर उसका प्रॉफिट आ गया तो उसने जो हमसे लोन लिया ये 8,000 रुपये बिल्कुल करेक्ट है। समझे आप मेरी बात? तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कहो, एक बैंक के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में कहो, अपने कॉन्टेक्स्ट में कहो, बहुत सिंपल है। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो, सिंपल सी चीज है, अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो लोन पे, अब आपको ये देखना है क्या मैं उससे इतना अर्न कर सकता हूँ, या एक यूटिलिटी इतनी ले सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आप अर्न नहीं, आप ये थोड़े ना ओला उबर के अंदर चलाओगे आप उसको, आप उससे एक यूटिलिटी भी ले सकते हो। ये यूटिलिटी कितनी होगी ये आपका मन खुद बता देगा कि इससे मेरे को फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो वो यूटिलिटी जो है, अगर आपको लगता है कि इतनी मिल रही है कि लोन लेना मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लोन लेने से मेरा फ़ायदा ही हो रहा है, तो आपको लोन ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मिस्टर गौतम अदानी सर का। गौतम अदानी सर को शायद आप जानते ही होंगे, न्यूज़ में भी रहते हैं ये। इनकी देखिए कितनी कंपनीज हैं। अडानी एंटरप्राइज क्या काम करती है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल पावर। अडानी पोर्ट लॉजिस्टिक का काम, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अदानी पावर थर्मल पावर जनरेशन। अदानी विल्मर, ये तो आपने सुना ही होगा, फॉर्चून तेल, ये हमारा एडिबल ऑयल। आप ये देखो कि अगर आप ये अडानी के जितने भी स्टॉक्स देखोगे ना, जितने भी देखोगे इनकी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, अगर यहाँ पे एसेट्स होंगी 100 CR की, तो यहाँ लाइबिलिटीज भी 60 CR की होंगी। मतलब ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोन लेकर के काम करते हैं। क्यों भाई, इनको क्या करना है, देखो दो तरीके हैं ना, कि आपके पास एक आइडिया आया, आपको एक आइडिया आ गया कि मेरे को क्या करना है, लॉजिस्टिक का काम करना है। अब उस लॉजिस्टिक के काम के अंदर पैसा तो लगेगा। अब पैसा क्या आप अपना लगा सकते हो या किसी और का लगा सकते हो लोन लेकर के। अपना लगाओगे तो पहले वो पैसा होना चाहिए, अगर वो पैसा नहीं है तो पहले वो आपको वो पैसा चाहिए। कैसे लोगे, जोड़ोगे, कमाओगे, धीरे धीरे कमाओगे, क्योंकि पैसा तो पैसे से ही आएगा ना। तो लोग क्या करते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरे बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न 20% आ रहा है और मेरे को बाहर से 14% पे या 10% पे लोन मिल रहा है, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं। जितनी बड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी वो लोन को उतने कंफर्टेबली लेकर के और अपने बिजनेस में लगा देते हैं। बिजनेस से जो पैसा आता रहता है उससे आगे को, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को, लोन को रीपे ना करके ऐसे ही चलने देते हैं और लोन को बढ़ाते जाते हैं और अपने काम को बढ़ाते जाते हैं। जिसको लगता है कि नहीं मेरे बिजनेस से आगे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, लोन को धीरे धीरे उस इंटरेस्ट के अमाउंट से, उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पे करते चले जाएंगे, जिससे उनका आगे को एक टाइम ऐसा आएगा कि लोन उनका पूरा रीपे हो जाएगा और उनका एक बहुत अच्छा सा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। देखिए, इस लोन के साथ ही मैं आपको एक टॉपिक और समझाना चाहता हूं कि कुछ लोन होते हैं गुड लोन और कुछ लोन होते हैं बैड लोन। कुछ लोन्स को हम कहते हैं गुड लोन, कुछ लोन को हम कहते हैं बैड लोन। जो मैंने अभी आपको अपना प्रीवियस एग्जांपल समझाया, वो लोन हमारे लिए एक तरीके से क्या था, गुड लोन था। लेकिन अभी अगर हम कोई ऐसा लोन ले लें जिसमें हमें चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है,
तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बैड लोन हो जाएगा। आपने देखा होगा कई ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक ट्रिप प्लान करना है, और ट्रिप प्लान करना है, ट्रिप प्लान करने के लिए मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख की जगह मेरी जेब में कितने हैं, 80 हज़ार हैं। और अब क्या हुआ, एकदम से मैंने टिक दबाया और आधार कार्ड के बेस पे मैंने 1,20,000 रुपए का लोन ले लिया, और 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और हम चले गए ट्रिप पे। तो मेरे हिसाब से, एज पर माई ओपिनियन, शायद ये लोन मेरे लिए तो टोटली कंप्लीटली एक बैड लोन है। देखो, लोन हम तब बैड लोन हम तब कम लेंगे जब हमारी, जो हमें पता होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, एग्जैक्ट क्या ज़रूरतें हैं। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि क्या गाड़ी को खरीदना या उसे रेंट पे लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। तो देखो, पहली बात तो ये, गाड़ी को खरीदना या ना ना खरीदना, वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि भाई मेरे को खरीदना है नहीं खरीदना। लेकिन यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारी गाड़ी कितने की है, 10 लाख रुपए की है। तो 10 लाख रुपए की अगर हमारी गाड़ी है, तो ये मान के चलो कि 15% के हिसाब से हर साल हमारी 1.5 लाख रुपए की गाड़ी घिस जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। इसके अलावा साल की लगभग 15 एक हज़ार रुपए की रिपेयर भी कराओगे। पेट्रोल जो है वो लगभग 95 रुपए पर लीटर है, और अगर मैं कार का एवरेज 10 का मान लूँ, तो मेरे हिसाब से 1 लीटर के अंदर 9.5 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, और अगर मैं बाहर से रेंट करूँ, तो मैक्सिमम मेरे को, मेरे हिसाब से 13 रुपए पर किलोमीटर पे गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। अब अगर एक ये मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया, तो कि ऐसे कौन से पॉइंट पे जिससे मैं ऊपर जाऊं तो मेरे लिए गाड़ी को खरीदना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, जिसको मैंने सॉल्व किया, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 47,143 किलोमीटर। अगर ये एग्जाम्पल है मेरा, तो जब तक मैं 1 साल के अंदर 47,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चला दूंगा, तब तक मेरे लिए गाड़ी को रेंट पे लेना ही बेहतर रहेगा। इससे ऊपर अगर मैं चलाता हूं, तो गाड़ी को मैं ऑन करूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे, तो आप एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति कहलाएंगे। एक आदमी कितने कम पैसों में गुजारा कर सकता है, इस एग्जाम्पल को भी सर वॉरेन बफेट जी कितना अच्छा समझा देते हैं। अगर मैं देखूं उनकी नेटवर्थ, तो 9,630 करोड़ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर मतलब इसको 79 से मल्टीप्लाई भी करना बाकी है, और इसके आगे अभी करोड़ लगा हुआ है। इतनी नेटवर्थ है हमारी वॉरेन बफेट सर की। और इसके साथ ही एक स्लाइड और है जिसका मैंने दिखाया, सैमसंग SCH-U320 फ्लिप फोन। ये फ़ोन इनके पास बहुत सालों तक रहा है, ये अभी शायद आईफोन पे स्विच करा है इन्होंने, उससे पहले यही फ़ोन था इनके पास और बहुत सालों तक इन्होंने यूज़ करा है। जिसकी वैल्यू कितनी थी, अगर मैं नेट पे चेक करूं, $20 यानी 1438 रुपये। तो आप ये देखो कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरतें कितनी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्ट माइंडसेट तो यही होता है। आपको क्या करना है, अपने पैसे को, भाई आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंजूस बन जाना है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जैसे क्या होता है, अगर हमारे पास 10,000 रुपये सैलरी आई, 10,000 रुपये सैलरी आई, तो हमारा क्या होता है, इसमें से ये खर्चा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अच्छा, बचे कितने, 500 रुपये बचे, चलो इन्वेस्ट कर दो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप इसमें से सबसे पहले क्या करो, मुझे भाई 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट करने हैं। अब बता कितने बचे, 9,000 बचे। अब मुझे इसमें से ये खर्चा, अच्छा इसके लिए पैसे नहीं बचे, चलो कम करो, इसे कम करो, इसे कम करो, इसे कम करो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, तो ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको मेरी बाकी वीडियो की तरह अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सर।